हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज दिन है संडे का और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 8:30। और आज जैसे संडे था तो मेरी भी थोड़ी छुट्टी हो गई पार्क वगैरह जाने की। और ऐसा हो ही जाता है कि मतलब मॉर्निंग में बिल्कुल उठने का ना मन नहीं करता। छुट्टी वाले दिन तो ऐसा लगता है कि काश हमारी भी कुछ कोई छुट्टी कर दे हाउसवाइफ की। बट नहीं हो सकती हम हाउस वाइफ की, चाहे संडे हो मंडे हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, मॉर्निंग वॉक की ज़रूर हो गई है, तो वो अपने हाथ में था, तो थोड़ा सा आज नींद पूरी कर ली। और अभी मैं आज क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि हमारे जो घर की क्लीनिंग है वो रोज़ाना ही बहुत ज़रूरी है। एक भी दिन हम मिस नहीं कर सकते अपने घर को साफ़ किए बिना। और घर की क्लीनिंग के साथ साथ जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे रूम की क्लीनिंग हो गई, चाहे आप घर के अलमीरा हो गई, कैबिनेट्स हो गई, बहुत सारी क्लीनिंग ऐसी होती है जो हम रोज़ाना तो कर नहीं सकते। तो जी अभी वही चीज़ मैं आप लोगों को बताई थी, रोज़ाना इतनी डीपली क्लीनिंग नहीं हो सकती, तो कभी कभी जैसे टाइम मिले। तो अभी फ़िलहाल बच्चे दोनों थे शॉप पे, अपने जो है किसी काम से वो नीचे गए हुए थे। तो अभी मैं सारे कपड़ों को, इनकी अलमीरा जो है बहुत जल्दी गंदी होती है, चाहे मैं रोज़ाना साफ़ कर लूँ, चाहे हफ्ते में एक बार करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ऐसे जो ये कार्टून होते हैं ना, तो हमारी शॉप पे बहुत मतलब पड़े होते हैं। तो जी इस कार्टून को मैंने कटिंग कर ली थी। और देखो, बिना कॉस्ट के आप अपने घर को और अलमीरा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई अगर नहीं है एक्सपेंसिव बकेट वगैरह लाने का बजट, तो कोई ज़रूरी नहीं है अलमीरा के अंदर ही रहना है। इन सब चीज़ों को कौन देख रहा है। तो अभी मैंने डुग्गू की और कार्तिक के लिए मैंने ये ऐसे एक दो मैं बकेट लेकर भी आई हूँ। तो थोड़े से मेरे को ज़्यादा लग रहे थे कपड़े, तो मैंने ये डुग्गू के लिए तो मैंने ये कटिंग करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया और बहुत ही अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो चलिए, बच्चों की जो अलमीरा है वो मैंने अरेंज कर दी है, क्योंकि ज़्यादा मैसी नहीं थी। हाँ, ये था कि कपड़े उथल पुथल हो रहे थे, उन सबको मैंने अरेंज करके रख दिया है। आप जितना मर्जी घर को ऑर्गेनाइज़ कर लो, कोई भी घर, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि जो फैलता ना हो। तो मेरा घर तो मतलब मैं एक दिन ठीक करके रखती हूँ, दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ चीज़ बच्चों के रूम में तो खासकर बहुत जल्दी ही मैसी हो जाती है। तो अभी ये जो दो कैबिनेट समझ लो, दोनों कैबिनेट में मैंने ये मैट बिछा रखा है। और ये मेरे को आसानी से जो ये मैट वगैरह बिछाते हैं ना, उनकी शॉप पे से मिला था। तो मैंने इसको कटिंग करके ऐसे बिछा दिया है और बहुत ही अच्छे से इसमें बिछ गया था। और बहुत एक कहते हैं ना, यूनिक सा लगता है कि ऐसे कुछ कलरफुल आप बिछा दो। उसके बाद जो है, जो अंदर की सनमाइका है जो हमने लगवा रखी है, वो बिल्कुल गंदी नहीं होती। और जब भी आपको कभी भी क्लीनिंग करनी होगी, आप एकदम हटाइए और एकदम कपड़ा मार लीजिए। तो कुछ इस तरह से ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, न्यूज़पेपर मत बिछाना। न्यूज़पेपर बिछाने से ना क्या होता है, न्यूज़पेपर अपने थोड़े से निशान छोड़ देता है वाइट सनमाइका पे। तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर तो अवॉइड ही करूँगी कि वो मत बिछाओ। वाइट है, अगर हाँ पत्थर वगैरह है उस पर बिछा लो। तो चलिए, अभी ये मैंने दो छोटी छोटी सी टोकरियाँ लाई हूँ मैम। इनके अंदर मैं रखूँगी बच्चों की सॉक्सेस। क्योंकि क्या होता है, मैं जितना मर्जी इस ड्रॉर में फोल्ड कर करके रख लूँ, मगर बच्चों की आदत ऐसी होती है, वो एक चीज़ निकालते हैं, दो तीन मतलब फैलाकर छोड़ देते हैं। इन दोनों की तो आदत कुछ ऐसी ही है। तो अभी मैं इनकी जो स्कूल की सॉक्सेस हैं उनको ऐसे फोल्ड कर करके इनमें स्टोर करके रखूँगी, जिससे ये जो इनके बच्चों के रूम की ड्रॉर है, ये बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और साफ़ सुथरी दिखे। और अच्छा, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो इतने अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, बट एक दिन ही इनके रूम की कोई चीज़ अरेंज होकर रहती है। नेक्स्ट डे है, या अगर 3 दिन बाद आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ अरेंज नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्चों को क्या है, बच्चे कभी केयर से अपनी चीज़ों को रखते ही नहीं हैं, उनको करनी ही नहीं पड़ती ना। इस वजह से जो इंसान करता है उसको पता होता है कि हम यहाँ से चीज़ उठा रहे हैं तो उसको उसी जगह रखें। तो ये सारे हैंकीज थे, इनको भी मैंने फोल्ड कर करके इसी की कैबिनेट में साइड में रख दूंगी। और ये कुछ इस तरह से हुआ था, बहुत अच्छी लग रही थी मेरी, जो मैंने इतने ढंग से करी थी। अब बारी आती है सेकंड वाले की। तो इसमें क्या है, इसमें सारे रिमोट वगैरह जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, तो ये सारी चीज़ें दूसरे वाले में होगी। अब ये बच्चों का जो ड्रेसिंग है, मैं इसकी कंडीशन आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी क्या हालत कर रखी है बच्चों ने। और क्या होता है, इनके रूम में ना जो भी कुछ, चाहे स्टडी का सामान है, चाहे इनकी जो बेल्ट है, टाई हैं, वो सारी एक ड्रॉर मैंने इनकी बेल्ट और टाई के लिए बना रखी है। और दूसरी वाली में चाहे कंघे हो गए या दवाइयाँ हो गई, कुछ भी है, तो ये सारे सामान लेते हैं और ऐसे ही दोनों की आदत है, ऐसे ही डाल देते हैं। तो अभी सारी चीज़ों को मैं
एक तो क्या होता है ना, जब भी आप क्लीनिंग करते हो एक तो सामान बहुत निकलता है, और वो बहुत सामान यूज़ का होता है और बहुत यूज़लेस होता है। कि जैसे कोई भी इन्होंने क्रीम लगाई है और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ ही अगर बची हुई है ना, तो वो भी ये ड्रॉर के अंदर डाल देते हैं। तो यही होता है कि इससे ऐसी क्लीनिंग करने से हमारे को अपने घर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, कोई क्या क्या यूज़फुल है या कोई यूज़फुल नहीं है चीज़। तो ऐसे ही ना एक दो रिमोट रखे हुए थे। अच्छा, मैं ना कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक हो गई या बच्चों की कोई पढ़ाई का कागज़ भी हो गए ना, तो यही लगता है अगर मैं कुछ फेंक दूँगी तो फिर बच्चे ना बाद में बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे कि हमारे काम के कागज़ वगैरह फेंक दिए। तो अभी जो सामान मेरा काम का है उनको मैं इनमें ढंग से लगा दूँगी, और जो काम का नहीं है ना उसको मैं अलग रख दूँगी और बच्चों को दिखा कर ही उसको फेंकूँगी। क्योंकि कोई भी सामान ऐसा ना हो कि कहीं मेरे से फिक जाए और फिर बच्चे बाद में मेरे से पूछते रहें। तो कुछ इस तरह से इनकी जो ये ड्रॉर है ये बिल्कुल क्लीन हो गई है, और आप देख सकते हैं। अब ये जो इनकी बेल्ट वगैरह रखी रहती हैं या घड़ी रखी रहती है, तो इस वाले को भी मैं अब ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। दोनों बेल्ट्स को फोल्ड करके रखूँगी। अच्छा, इनको मैंने बोल रखा है अलमारी में टांग दिया करो, मगर दोनों की आदत क्या है, इनको ना यही वाली ड्रॉर मिलती है, इसमें ही अपने आई कार्ड ये और घड़ी तीनों चीज़ें इसी में ही रखते हैं। तो ऐसे करके बच्चों के रूम में देखो थोड़ी बहुत चीज़ें तो इधर उधर होती ही हैं। अच्छा, मेरा रूम हो तो मैं अपने रूम को अच्छे से रख के, मगर बच्चे हैं, बच्चे अपनी चीज़ों को केयरफुली नहीं रखते। तो अभी ये वाली जो टोकरी है इसमें मैं सारे इनके तेल की और क्रीम की शीशी इसके अंदर रख दूँगी। और अभी ये जो मैंने मैट वगैरह बिछा रखा है ना, मैं इसको भी पोंछ दूँगी, और पोंछ कर ही पूरा क्लीन करके इस पर दोबारा से सफाई करके सारी चीज़ें फिर से लगाऊँगी। अच्छा, इधर पूरी क्लीनिंग हो गई है, और मैंने इसके ऊपर भी ना, ड्रेसिंग के ऊपर भी ये मैट बिछा रखा है। अच्छा, मैट बिछाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे जो है तेल लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, तो डुग्गू की आदत क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेता है, और थोड़ा बहुत भी ऑयल अगर ये ड्रेसिंग पे गिरता है तो वो क्या कहते हैं ना, तेल के निशान जल्दी से जाते नहीं हैं। तो इसी वजह से ये बच्चों की जो ड्रॉर के ऊपर है मेरे को मैट वगैरह बिछाना पड़ता है। और कुछ इस तरह से अब क्लीनिंग होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा सामान है, अब इसको मैं छांट रही हूँ कि क्या चीज़ काम की है क्या नहीं है, और नहीं हुआ तो फिर मैं इसको मतलब ये फिक जाएगा या जो भी कुछ होगा इसका देखा जाएगा। अभी मैं जल्दी से इसको पूरा क्लीन कर लेती हूँ, शीशे वगैरह को या टीवी को, और पूरा सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को पोंछ के, इनके हैंडल्स हैं इन पे भी रोज़ाना देखो हाथ नहीं लग पाता। जो ड्रॉर के हैंडल वगैरह होते हैं, घर के देखो बहुत सारे काम होते हैं, और घर चाहे छोटा है या बड़ा है, और सामान जब हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको अरेंज करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है। चाहे आप घर जितना मर्जी बड़ा ले लो चाहे छोटा ले लो, सामान जब होता हमारे पास ज़्यादा होने लग जाते हैं ना, तो फिर उनको रखने की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी ये बच्चों के रूम की जो खिड़की है इसको भी हफ्ते में एक बार तो क्लीन मैं कर ही देती हूँ। और रोज़ाना तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, कुछ भी किचन का ले लो कुछ भी। तो अभी ये खिड़की कुछ इस तरह से क्लीन हुई थी और कितनी अच्छी लग रही थी, क्लीन होने के बाद बिल्कुल साफ़ कर दी थी। और स्टील की है तो हल्का सा हाथ लगते ही ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। तो ये सारी ड्रॉर वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो गई, और ये पूरा जो सिस्टम था सारा अच्छे से हो गया है अरेंज। तो चलिए अब बारी आती है हमारे रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करने की। तो अभी फटाफट से मैं पहले बच्चों के रूम की बेडशीट सही करती हूँ। अच्छा, इधर ना बेडशीट बिछाने से पहले मैं बेड को
थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसी टॉवल से कर रही हूँ, तो इस टॉवल में मैंने हल्का सा साबुन का वो लगा रखा है एक तरफ, और एक तरफ नॉर्मल गीला है। तो मेरा मतलब 2 कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती, एक तरफ से हल्का सा सर्फ वाला कपड़ा लग जाता है और दूसरे से थोड़ा सा ड्रायर करा हुआ गीला है, मतलब निचोड़ रखा है, तो दूसरी तरफ वो बिछा देती हूँ। तो अभी इससे ना मैंने इसकी थोड़ी सी अलमीरा मैसी हो रही थी, तो इसी से मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ठीक कर, जो सामान तेरा फैल रहा है। और इसके कुछ गेम्स वगैरह थी और उसके ही गेम्स फैली हुई थी अंदर खेलने वाली, तो उसको ही मैं इसको कह रही थी कि इनको उठा ले और अच्छे से अरेंज करके रख ले। बट क्या होता है ना, इससे सुबह सुबह कोई काम करवा लो तो इसके रोए राटे शुरू हो जाती हैं। तो आज ये मतलब रोता हुआ ही कर रहा था ये, तो मैं इसको बोल रही थी आज तू व्लॉग में ना रोता हुआ आ जाएगा, तो खुशी खुशी करे, कुछ भी काम करना है। तो बच्चों को होता है ना, कुछ भी काम करने में इनको बिल्कुल भी किसी चीज़ को आप मत कहो इनको काम करने के लिए। तो अभी ये देखो रोता हुआ चला गया था यहाँ से कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी, ये छोड़ के ना एज इट इज़ चला गया था। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस अलमारी को भी खोल के ठीक कर दी, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी कुछ ऊपर ऊपर से इस तरह की क्लीनिंग हुई है, और अभी बस जल्दी से ना फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। और झाड़ू कुछ इस तरह से लगाओ कि जो थोड़ा बहुत अगर जाले वगैरह लग रहे हैं दीवार पे, या कुछ भी धूल मिट्टी अगर चढ़ रही है, तो आप अगर हल्का हल्का सा रोज़ाना ऐसे लगा दोगे झाड़ू, तो कभी भी दीवारों पे ना आपके धूल मिट्टी डस्ट कुछ नहीं चिपकेगा। तो चलिए, इधर झाड़ू भी लग गई थी। अब बारी आती है गेट वगैरह की डस्टिंग करने की। ये मैं करती हूँ सबसे एंड में, क्योंकि गेट पे ना बहुत जल्दी, कॉफ़ी कलर के गेट है तो इन पे बहुत जल्दी ना धूल मिट्टी सी चढ़ जाती है। इसी वजह से थोड़ा सा अगर लेट एंड में करेंगे तो बहुत एकदम चमकते हुए से ये गेट हो जाते हैं। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना।